हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसका हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हल देखते हैं कि इसका हल कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को 10 में बदलने के लिए लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और ये 1 हो गया 2। ठीक है, ये हमारा पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 हो गया। ठीक है, ये 1 और ये 1 जोड़ के 2 हो गया। ठीक है, अब हम आगे करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्लस में 2। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हम इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर टेन थीटा डॉट कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो कोई इस पर कोई वैल्यू इसका नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये हम फॉर्मेट में आ गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मेट में आ गया है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में पूरे का ये होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था टेन प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत आसान प्रश्न होते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न हमेशा बच्चों से छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ऐसे ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो हमें इसमें से कॉपी करके लिखना है। ठीक है, जैसे कॉपी क्या करेंगे हम आपको बता देते हैं। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, तो हम पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिया है, काला पेन से लिख के क्या दिया है, तो दिया है घन का आयतन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घन का आयतन इक्वल टू 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब में दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे क्या ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है और ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्रत्येक भुजा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है क्योंकि हम यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपको 1-2 नंबर मिलेंगे, चाहे आपने प्रश्न सही से किया होगा या नहीं। ठीक है, तो इस बात को आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रत्येक भुजा, अब हम लिखेंगे ब्लैक पेन से प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हमें क्या हल करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, देखिए दिया है घन का आयतन, आयतन। ठीक है, घन का आयतन इक्वल टू में भुजा, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा निकलेगा। ठीक है, तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1331, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1331 इक्वल टू भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा इक्वल टू हम ए मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नीचे भुजा इक्वल टू ए, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 1331 इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो हम ए को इधर ले जाएंगे, तो ए इक्वल टू 1331 का अंडर रूट में घन में ये 3 मतलब घन होता है। ठीक है, तो क्यूब निकालेंगे, तो ए
और 1331 का जो घनमूल होगा वो होता है 11, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए। देखिए ये हमारा भुजा निकल गया है, 1 का मान 11, यही हमारा हल है, आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यहाँ पर आंसर हो गया। इतनी छोटी छोटी प्रश्न बच्चे हमेशा छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न हो तो पहले हम देखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा वो उस पर ज्ञात करना है, उसका प्रश्न अनुसार। इतना छोटा हल है, देखिए इससे इतना छोटा छोटा प्रश्न ही बच्चे छोड़ के आते हैं। तो देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा साइन ए का मान दिया है 3/4 और कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है हमारा, दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम ज्ञात करना सिखाएंगे, ठीक है। साइन ए मतलब इसको 3/4 को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा होता है ये फॉर्मूला लाल बटा कक्का, ठीक है। ये फॉर्मूला आते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन, इसको कॉस, इसको हम बोलते हैं टेन, इसको हम बोलते हैं कॉट, इसको सेक, इसको कोसेक, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कि इसको है कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये साइन का मतलब होता है एल बटा के, माने लाल बटा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है धार, के का मतलब होता है कर्ण। तो हमारा साइन का मान दिया है एल बटे के, यानी कि लंब बटा आधार। तो इसको हम लिखेंगे लंब बटे में आधार, ठीक है। यहाँ पर साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण, सॉरी कर्ण, यहाँ पर होगा कर्ण, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, कर्ण, ठीक है। यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, तो हम इसको लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ये हमारा 3 क्या है लंब, ये 4 क्या है कर्ण। किस में है ये, तो ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से इसका हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें किस में है, ये है हमारा, देखिए ये होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक समकोण त्रिभुज, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज में। अब देखिए इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें साइन ए में 3/4 है, लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान दिया है हमारा 3, ठीक है, और आधार का मान दिया है हमारा, कर्ण का मान दिया है सॉरी 4, ठीक है। हमें आधार ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, आधार निकालना है। तो हम आधार कैसे निकालेंगे, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो हम इसमें अपना मान रखेंगे, ठीक है। तो कर्ण का मान दिया है हमारा 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का मान हमें ज्ञात करना है, तो आधार को ए मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस लंब का मान दिया है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू ए स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान आएगा हमारा 16 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ से ए का मान आ जाएगा, ए इक्वल टू करने में 25 आएगा, और ए का मान हमारा आ जाएगा 5, यानी कि आधार का मान हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा आधार का मान आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए, ठीक है। हमें किस चीज़ का मान निकालना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब कॉस ए और टेन ए कैसे निकालेंगे, जबकि हमारा आधार आ गया है, कर्ण दिया होता है, लंब दिया होता है, आधार निकाल लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कॉस ए और टेन ए कैसे निकाल सकते, चाहे कोई भी उसमें दिया हो, सेक ए भी मैं आपको निकाल कर बताऊंगा कि उसको भी कैसे निकालेंगे, बस हमको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस ए का मान, तो देखिए कॉस ए का मान लाल बटे कक्का में क्या होता है, तो कॉस ए का मान लाल बटे कक्का में होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का मान होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और टेन का मान होता है लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारा यहाँ पर आधार का मान आ चुका है, तो आधार का मान हमारा आया है 5,
और कर्ण का मान हमारा पहले से ही था 4। तो देखिए ये cos a का भी हमने निकाले हैं, अब tan a का भी निकाल कर बताते हैं, ठीक है। तो tan a के लिए हमारे निकालने पड़ेगा लंब बटे आधार। देखिए लंब का मान क्या दिया है हमें 3 और आधार अभी हमने निकाला है 5, तो 3/5, ठीक है। इतनी आसान तरीके से आप इसका हल कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अब देखिए मैं आपको सेक ए निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। सेक ए, सेक ए का हमारा मान होगा लाल बटे कक्का में, आप देख लीजिएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण का मान आया हुआ है 4 और आधार का मान अभी हमने निकाला है 5, तो हमारा सेक ए भी निकल गया। आप इसी तरीके से कोई भी मान निकाल सकते हैं। चलिए कोसेक ये आप लोग कोसेक एक का मान निकाल कर देखिएगा कितना आता है, और हमारे चैनल और हमारे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका प्रश्न का भी हल हमने कर लिया है। आप इसको अच्छी तरीके से दोहरा लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देंगे, तो इसको हम मान लेंगे LHS, ठीक है, और इसको हम मान लेंगे RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अब दोनों में से एक को हम हल करके दूसरा टर्म ला सकते हैं, ठीक है। तो हमें आसान तरीके से करेंगे तो हम ले लेंगे पहले LHS, ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेने पर। अब हम LHS को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा LHS है 1 माइनस साइन थीटा, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी उसको इग्नोर कीजिएगा, और हमारा नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे अगर प्रश्न दिए हो तो हम इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। परिमेयकरण जो नीचे वाला होता है, यानी कि जो नीचे वाला हर में होता है उसको हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये चिन्ह बदल कर, प्लस का चिन्ह है तो माइनस में करेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा तो प्लस में। देखिए बताता हूँ कैसे। जैसे नीचे है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, यानी 2 बार है तो हम इसका कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। अब नीचे हमारा है देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट में a माइनस बी। यहाँ पर है एक कोष्टक में a प्लस बी, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा होता है a प्लस बी माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लेंगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा ये हो जाएगा 1, और ये प्लस में हो तो ये इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको पूरे का होल वर्क कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा पूरे का होल वर्क, ठीक है। अब देखिए ये 1 बटा में कॉस थीटा को हम अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे का होल वर्ग होगा, ठीक है। अब देखिए 1 बटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा, और माइनस में है तो माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। देखिए ये हमारा हल हो गया है, और पूरे का होल वर्ग है तो होल वर्ग लिख देंगे। देखिए ये प्रूफ हो गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमें ऊपर प्रूफ करना था 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ देखिए हमारा ये हल हो चुका है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर अपना लाना है तो यहाँ इस प्रश्न को पूरी तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है।
और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए